नमस्कार, आपको बता दें कल सीटेट का रिजल्ट तो आ गया। जी हाँ, सीटेट का रिजल्ट तो आ गया, लेकिन कई लोगों के मन में डाउट बना हुआ है, कई लोगों के मन में कन्फ्यूजन बना हुआ है कि सर कितने नंबर वाले क्वालिफाई हैं, कितने वाले क्वालिफाई नहीं हैं। कौन फॉर्म भर सकता है, कौन फॉर्म भर नहीं सकता है। तो पहली बात तो इतना अदर स्टेट की कोई भी महिला हो, पुरुष हो, दिव्यांग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। आपको 90 नंबर चाहिए, याद रखिए, आपको 90 नंबर चाहिए। अगर मान लो बिहार का कोई निवासी है तो उसके ऊपर थोड़ा सा अलग कानून लागू होता है, लेकिन अदर स्टेट वाले आप चाहे दिव्यांग हो, चाहे एस टी एस कैटेगरी के हों, चाहे ओबीसी के हों, चाहे आईबीसी के हो, फर्क नहीं पड़ता, आपको 90 नंबर ही चाहिए। चलिए आइए समझते हैं। बिहार शिक्षक भर्ती तैयारी में मूल निवासी उम्मीदवारों को सीटेट में, ठीक है, अंकों के अनुसार इतना निर्धारण के नियमों के अनुसार लगभग इतना सामान्य वर्ष के लिए कितना 90 नंबर चाहिए, यानी कि 60% मार्क्स चाहिए। 90 नंबर यानी कि 60% मार्क्स चाहिए। टोटल जो पेपर होता है आपका 150 नंबर का होता है। तो सामान्य वर्ग अगर बिहार का भी है ना, तो उसको 90 नंबर चाहिए, इतना 90 नंबर चाहिए, तभी फॉर्म को फिलअप कर पाएगा सामान्य वर्ग के लिए। वहीं जबकि सामान्य वर्ग महिला में ओबीसी या था, वही जबकि सामान्य महिला में या था, सामान्य महिला में ओबीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस महिला को 82 अंक यानी कि 55% मार्क्स चाहिए। अनुसूचित जाति एवं जनजाति को 75% मार्क्स चाहिए, यानी कि कितना 75 मार्क्स चाहिए, यानी कि 50% मार्क्स चाहिए। अब जैसे कि मान लो बिहार की कोई महिला हो, ठीक है, बिहार की सामान्य महिला भी होगी ना, बिहार की सामान्य महिला, बिहार की समान, जबकि सामान्य महिला या देखोगे बिहार की, उसको ओबीसी की है, ईबीसी की है, ईडब्ल्यूएस की है, तो इसको कितना 55% मार्क्स यानी कि 82 अंक चाहिए। वही अगर एस टी एस सी कैटेगरी की है तो उसको कितना चाहिए दोस्तों, 75 मार्क्स चाहिए, 75 मार्क्स चाहिए। बिहार के मूल निवासी के लिए पासिंग मार्क्स 150 में से कितना चाहिए दोस्तों, जनरल के लिए, ठीक है, सामान्य या इतना अनारक्षित पुरुष के लिए कितना 90 नंबर चाहिए। अगर आप बिहार के निवासी हैं और जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपको सीटेट में कितना 90 नंबर चाहिए, तभी जाके आप फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, वरना आप फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे, वरना फॉर्म को आप फिलअप नहीं कर पाएंगे। जो बातें क्लियर है, ठीक है, जो बातें क्लियर है। अगर सामान्य वर्ग के हैं, अगर बिहार के, मैं फिर से बताऊं, महिला और एस टी एस सी पे ये कानून लागू नहीं होता है, हाँ, लेकिन अगर आप सामान्य वर्ग से हैं, बिहार के हैं, तो आपको कितना चाहिए दोस्तों, मेल के लिए, किसका, मेल के लिए कितना चाहिए, 90 नंबर चाहिए। वही सामान्य महिला के लिए 82 अंक चाहिए। सामान्य महिला, अगर मान लो कोई महिला, जैसे मान लो ये जो है दोस्तों रोहित, रोहित इतना, रोहित क्या है दोस्तों, दुबे, रोहित दुबे है, तो रोहित दुबे को 150 में कितना मार्क्स चाहिए, 90 मार्क्स चाहिए, तभी वो बिहार शिक्षक भर्ती का फॉर्म फिलअप कर पाएगा। वहीं अगर आप देखोगे वही सामान्य महिला है, वही सामान्य महिला है, अब मान लो रीता, या रीता दुबे है, रीता दुबे है, तो रीता दुबे को 150 में कितना मार्क्स चाहिए, 55% मार्क्स चाहिए, यानी कि 82 नंबर चाहिए, वही 82 नंबर चाहिए, ठीक है। वहीं पिछड़ा वर्ग, ठीक है, पिछड़ा वर्ग ईबीसी के लिए, बीसी के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, इसमें महिला हो चाहे पुरुष हो, उसको दोनों को ही कितना 82 मार्क्स चाहिए। अगर मान लो अत्यंत कितना दोस्तों पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करता है, यानी कि ओबीसी हो, बीसी हो, या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी हो, अगर वो पुरुष हो या महिला हो, उसको अगर वो बिहार का निवासी है तो उसको कितना 82 नंबर ही चाहिए, उसको 82 नंबर ही चाहिए, 82 नंबर ही चाहिए। मेरी बात को समझिएगा एकदम अच्छे से, कई लोगों को ये पता ही नहीं है, इतना कई लोगों को ये पता ही नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा, अब यहां पे क्या दिया है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस की महिला को, आर्थिक रूप से कमजोर, जैसे मान लो जनरल कैटेगरी की ये महिला है, जनरल कैटेगरी की ये महिला है, तो इसको भी 150 में कितना मार्क्स चाहिए दोस्तों, 82 मार्क्स चाहिए। वही अनुसूचित जाति यानी कि एससी कैटेगरी, अनुसूचित जाति एसटी कैटेगरी, इसको कितना चाहिए, इसको थोड़ा सा और छूट दी गई है, मतलब 150 में अगर 75 मार्क्स लाते हैं, 75 मार्क्स लाते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग जो हैं बिहार में, अगर वो 150 में 75 मार्क्स लाते हैं तो वो सीटेट में पास माने जाएंगे, वो बिहार शिक्षक भर्ती का फॉर्म भर सकते हैं। उसी के साथ साथ दिव्यांगजन पीडब्ल्यूडी इतना, यानी कि दिव्यांगजन को भी कितना चाहिए दोस्तों, 75 मार्क्स चाहिए 150 में, ठीक है, 75 मार्क्स चाहिए कितने, 150 में आता है, 150 में। ध्यान दें, महिला आरक्षण, बिहार के मूल निवासी की महिलाओं को चाहे वो किसी भी श्रेणी की हो, सामान्य सहित, वो 82 नंबर में पास मानी जाएंगे। अगर बिहार की महिला है, वो किसी भी जाति से बिलोंग करती हो, जनरल हो, ओबीसी हो, ईबीसी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको 82 मार्क्स चाहिए, 82 मार्क्स चाहिए। एसटी/एससी पे अलग कानून लागू होगा, उसमें आपको 75 मार्क्स चाहिए, याद रख लीजिएगा। बिहार के बाद अन्य महिला उम्मीदवार को 90 नंबर ही चाहिए। अगर मान लो यूपी के हैं, यूपी में एसटी/एससी कैटेगरी से, तो अगर बिहार में आप जाती ना तो आप जनरल में काउंट होती हैं, यानी कि आपको 90 नंबर चाहिए। अगर 90 नंबर रहेगा तो आप जो है सुपर टेट भी डाल सकते हैं, जो यूपी में होने वाला एग्जाम है। दूसरा, सीटेट में 150 मार्क्स उत्तीर्ण होने के लिए बीपीएससी
कि मेरिट सूची में अलग अलग तैयार की जाती है। जो अलग अलग मेरिट सूची तैयार की जाती है ऑलरेडी मैंने सारी मेरिट सूची बता दिया, जनरल के लिए भी बता दिया, ओबीसी के लिए बता दिया, एबीसी के बता दिया, सब कुछ बता दिया है। बस आपको खाली क्या करना है दोस्तों, इसको फॉलो करना है, इसको क्या करना है, फॉलो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सारी चीजें बताने की कोशिश की है कि 150 में से आपको किस कैटेगरी को कितना मार्क्स चाहिए, ताकि वो क्या कर सके दोस्तों, फॉर्म को फिलअप कर सके, ताकि वो फॉर्म को फिलअप कर सके। बस इतना ही याद रखिएगा जितना हमने आपको समझाया है। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।